ला हौल वला कुव्वत, ला हौल वला कुव्वत। तुम्हारा नाम हया है ना, तो कुछ अपने नाम की हया रख लो। औरतों से भरे घर में ऐसी आवाजें गानों की आना अच्छी बात नहीं है। अरे मस्जिद तक शैतान के वरगलाने की आवाजें आ रही हैं। इन बदबख्तों ने तो नमाजों की बात मुश्किल कर दी। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ ना भाई। है आप भी? कल मेरा इंग्लिश का पेपर है और मेरा पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अगर ऑडियो गाने के साथ वीडियो देखने को भी मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा और मोहल्ले वालों का भी दिल लग जाएगा। हाय अल्लाह, सत्यानाश है तेरा हया। ये क्या कर दिया, तोड़ दिया मेरा टेप रिकॉर्डर। इतनी मुश्किल से ना मैंने कबाड़िए से पैसे जमा करके लिया था ये। खुश नहीं देख सकती हमें ये कभी भी। अजल से दुश्मन है हमारी खुशियों की यार। एक ही एंटरटेनमेंट का जरिया था हमारा, उसको भी चकनाचूर कर दिया तुमने। अब्बा वाली खसलतें हैं इसकी सितारा जी। उन्होंने भी अब्बा को कभी नूरजहां के गाने सुनने नहीं दिए। खुदा का खौफ करो, आखिर कुछ तो शर्मो हया कर लो। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना के रख दिया है। कोरंगी से यहाँ तक का सफर आराम से हो जाता है, मगर इस गली से इस घर तक का सफर मेरे लिए अजाब हो जाता है। ऐसा क्या कर दिया हमने? हाय अल्लाह, सारा देख जाके कहीं नल खुला तो नहीं छोड़ दिया हमने कि सारा पानी गली में बह गया और गली में लोगों का चलना मुश्किल हो गया। कोई नल नहीं खुला हुआ। ये जो W11 बस की तरह ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए हैं ना तुमने, इससे नमाजी नमाज नहीं पढ़ पा रहे, बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और ऊपर से मोहल्ले वालों की बातें अलग। तो हमने क्या मोहल्ले का ठेका उठाया हुआ है? सबकी फिक्र करें, बाहर में जाए सारे के सारे। और क्या, यकीनन सारा ये जुबैदा ज़ॉम्बी होगी और कोई नहीं इस मोहल्ले में फसादन। चल चल के इसकी खबर लेते हैं, आजा। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने किसी से बात भी की तो सारा दिन फैक्ट्री में पाँव घसीटो, फिर बसों में धक्के खाओ और वापस आके तुम लोग चिक चिक बर्दाश्त करो। जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। दिल तो करता है तुम लोग को जहर दे दो और खुद भी जहर खा के मर जाओ, ताकि इस अजाब से तो जान छूटे मेरी। हया, अगर जहर अकेले भी खाओगी तो जान छूट जाएगी ना। हमें क्यों मार रही हो अपने साथ? तुम तो चुप ही रहो सारा। और सितारा जी, आप तो इस घर की बड़ी हैं, कम से कम आप ही ख्याल कर ले। और ये जो आप सस्ती उमराव जान बनी हुई है ना, ये इस ड्रेस को, इस ज्वेलरी को उठा के फेंक दे खुदा के वास्ते। अरे इतनी मुश्किल से चोरी किया था मैंने स्टूडियो से, ऐसे कैसे फेंक दूं? अरे छोड़ ना। कह तो ऐसा रही है जैसे मैडम मर के सीधी जन्नत में जाएगी। अरे दोज़ख में सड़ेगी, दोज़ख में फटक 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 करके। नाम हया रखने से ना कोई जन्नत में नहीं चला जाता। हाँ, अरे आप छोड़े ना सितारा जी उसको। छोड़, आप मुझे बताएं मैं कौन से गाने पे डांस करेंगी? आई मेरा टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। अब कहाँ की परफॉर्मेंस, कौन सा गाना, कहाँ के ठुमके? अरे टूट गया ना, छोड़े ना। आप बताए ना, मैं गाऊंगी ना आपके लिए। मैं कह रही हूँ मैं गाऊंगी। चले बताए। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो तुझको छुएगा वो जल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो मेरा टेप रिकॉर्ड। सारा टेप रिकॉर्ड मेरा बर्बाद कर दिया। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह। हया, तुझे मैं पूछूंगी। बर्बाद कर दिया सब कुछ। सोना, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी थक गई? अभी 20 मिनट बाकी हैं। देखो, सोना थकने वालों में से नहीं है, और तुम ये भी जानते हो कि शयान एक फिल्म स्टार है और उसकी सारी हीरोइन से ना ज्यादा फिट रहना है मुझे। फिर उसके लिए तुम्हें ज्यादा वर्कआउट करना है, वरना 10 पाउंड तुम्हें वेट फिर गेन हो जाएगा। चलो आ जाओ। ओहो, भाग नहीं रही हूँ, पानी पीने जा रही थी, बॉटल वहां भूल गई हूँ। पानी पीना तो बहाना है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ, चलो आओ स्टार्ट करें।
मैं हूँ। मगरिब होने को आई है, तुम अभी तक सो रहे हो। आखिर कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ऐसा काम करो कि जिसे देख के हमें भी सुकून मिले। सारा दिन यहाँ पड़े पड़े बिस्तर तोड़ना और रात में आवारागर्दी। आखिर मैं कब तक तुम सबका बोझ उठाऊंगी? 10 साल हो गए माँ बाप के इंतकाल को, तब से इस चक्की में पिस रही हूँ। उठो, जाओ यहाँ से। दुनिया भर के मर्द घर का सहारा बनते हैं, नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं। अरे भाई तो बहनों का बोझ उठाते हैं, और तुम कैसे भाई हो? ना बोझ उठाते हो ना बोझ बांटते हो, उल्टा बोझ बने हुए हो। और आज कहाँ थे तुम? मैंने फैक्ट्री में तुम्हारी बात की थी नौकरी की, और तुम थे ही नहीं। जब तुम्हारी नौकरी की बात करती हो तुम भाग जाते हो, फिर चला गए। यही करते हैं ये लोग मेरे साथ। मैं शयान के सिवा किसी से भी शादी का नहीं सोच सकती। आप बस अपनी इज्जत छोड़ दें प्लीज। मैं जिद कर रही हूँ? अरे पिछले 6 सालों से तुम जिद पे अड़ी हुई हो। शयान के नाम की रट लगाई रखी तुमने, शयान 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 शयान। और वो है कि, और एक वो है जो तुम्हारी रत्ती भर भी फिक्र नहीं करता। मामा प्लीज बैठे, मेरी बात सुनो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं शयान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने उसके सिवा कभी भी किसी को नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हूँ। शर्म करो तुम। छोटे बहन भाई बैठे हैं तुम्हारे यहाँ पे, और तुम हो के शर्मों की तरह अपनी मोहब्बत के कसीदे पड़े जा रही हो। क्या असर पड़ेगा इनकी तरबियत पर? मामा मैं सिर्फ आपको अपने जीने की वजह बता रही हूँ। मैं उसी इंसान के लिए जिंदा हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। सोना सोना मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शयान एक फिल्म स्टार है और वो तुम्हें एक फिल्म के किरदार की तरह ही ले रहा है, और तुम्हारी मोहब्बत को फिल्म की कहानी। और ये जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं ना, उन्हें सच्ची मोहब्बत और सच्चे लोगों की बिल्कुल कदर नहीं होती और ना पहचान होती है। और तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि रोज वो ऐसी मोहब्बतें देखता है। हर लड़की उस पे इसी तरह प्यार निशावर करती है, और उस ग्लैमरस की जिंदगी में, एक फेक जिंदगी में उसको तुम्हारी मोहब्बत कभी नजर नहीं आएगी। मामा ये सब कुछ सच नहीं है, झूठ है, और उसे मेरी मोहब्बत पर उतना ही यकीन है जितना ऊपर वाले पर। और उसे बहुत अच्छे से पता है कि पत्थर और हीरे में क्या फ़र्क है। मैं मानती हूँ कि पैसा, खूबसूरती, ये सब कुछ उसके चारों तरफ हैं, लेकिन फिर भी उसे मेरी चाहत पर यकीन है। अच्छा, चाहता है तो अपनाता क्यों नहीं है? अपनी उम्र देखी है तुमने? तुम्हारी उम्र में ना मैं माँ बन चुकी थी, और तुम हो के उसकी मोहब्बत में अभी तक कुंवारी बैठी हो।